बता दें जहांगीरपुरी से इस मामले में दो संदिग्धों को पकड़ा गया था। टुकड़ों में ये शव मिला है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें भलसवा नाले से ये शव बरामद किया गया है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के भलसवा से, जहां पर नाले से शव को बरामद किया गया है। टुकड़ों में यह शव बरामद हुआ है। 3 टुकड़ों में इस शव की बरामदगी हुई है। आपको बताएं कि संदिग्धों की निशानदेही पर इसकी बरामदगी की गई है। 3 टुकड़ों में इसे बरामद किया गया है। वहीं 2 संदिग्ध भी इसमें गिरफ्तार किए गए। बता दें आपको कि इनकी गिरफ्तारी हुई थी जहांगीरपुरी से। इनकी निशानदेही पर पहले 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे और उसके बाद जिस घर में किराए पर ये रह रहे थे वहां खून के धब्बे मिले थे और उस खून के धब्बों के आधार पर इन दोनों संदिग्धों से ये पूछताछ की गई कि किसके खून के धब्बे हैं, कौन है, किसी की हत्या की है इन्होंने, किसकी हत्या की है और हत्या की है तो किसका शव है। उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ी और आज ये शव बरामद किया गया है इन संदिग्धों की निशानदेही पर। दिल्ली की जहांगीरपुरी से गिरफ्तार हुए ये 2 संदिग्ध आतंकी। अब देखना यह है कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी, क्या ये आगे किसके साथ किस नेटवर्क में थे, ये देखना अहम होगा। तो गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में एक आतंकी साजिश का खुलासा होता है। दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि विदेशों में बैठे राष्ट्र विरोधी तत्वों से इन्हें निर्देश मिल रहे थे। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में आतंकी साजिश, ग्रेनेड से टहलाने का प्लान। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। पुलिस ने श्रद्धानगर कॉलोनी इलाके से 2 संदिग्धों को धर दबोचा, जिनका नाम जगजीत और नौशाद है। जगजीत सिंह और नौशाद दिल्ली में भलसवा डेयरी के पास किराए का मकान लेकर रह रहे थे। इनके पास से पुलिस ने 3 पिस्टल, 22 जिंदा कारतूस, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। कमरे से खून के धब्बे भी मिले हैं। कल दिल्ली पुलिस की टीम कितने बजे आई थी? 5, 5:30, 6 बजे करीब आई थी। क्या लेके गई कुछ अपने साथ? लेके गई वो 2 गोले थे, 2 बड़े बड़े गोले थे। पुलिस सब आई थी ना, हम सब 5 बजे आई तब देखा पुलिस बहुत थी यहाँ पे। कह रहे मर्डर हो गया। 2 को पकड़ के भी लेके गई थी, 2 जने को। बस फिर तो 10 बजे गई है पुलिस यहाँ से। जगजीत सिंह उर्फ जस्सू उत्तराखंड का रहने वाला है। सूत्रों की माने तो जगजीत कुख्यात बम्बिहा गिरोह का सदस्य है। जगजीत हत्या के केस में पैरोल लेकर फरार हो गया था, जो विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी के संपर्क में था। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप से उसके संपर्क बताए जा रहे हैं। नौशाद दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का ही रहने वाला है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि नौशाद आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ है। हत्या के 2 मामलों में सजा काट चुका है। विस्फोटक अधिनियम केस में भी उसे सजा हो चुकी है। दिल्ली पुलिस अभी दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है कि आखिर इतने हथियारों के साथ वो क्या प्लान बना रहे थे। क्या विदेशी आतंकियों के साथ दिल्ली को दहलाने की साजिश थी या फिर कोई दूसरा प्लान था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से इन 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, प्लानिंग क्या थी, क्योंकि 26 जनवरी बेहद करीब है। क्या उस दिन कोई एक बड़ी प्लानिंग की जा रही थी? कौन कौन लोग इनके साथ थे, इनका नेटवर्क कहां तक है और जिस शख्स की इन लोगों ने हत्या की वो कौन था, क्या इनका मकसद था? जो कुछ भी इस वक्त अहम सुराग मिल रहे हैं, वो कई बड़े सवाल यहाँ खड़े कर रहे हैं। सुमित, बिल्कुल, और कई सवाल है जिनकी अभी जवाब मिलना बाकी है। हालांकि पूछताछ जिस तरीके से लगातार अब इस पूरे मामले में की जा रही है, निशानदेही पर शव बरामद किया जाता है और उसके बाद कई अहम खुलासे होते हैं और कौन वो हैंडलर्स हैं जो दूसरे देशों में बैठकर इन्हें टैकल कर रहे थे। और ये तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, उस वक्त की जब बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की गई। इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, पूछताछ होती है, इनकी निशानदेही पर एक शव जो है बरामद किया जाता है, जिसे टुकड़ों में कर भलसवा नाले में फेंका गया था। और उसी घर से जहां से गिरफ्तारी हुई थी वहीं पर खून के धब्बे मिलते हैं। पूछताछ इनसे होती है, हैंड ग्रेनेड बरामद किए जाते हैं, हथियार इनके पास से बरामद किए जाते हैं। और जाहिर है जिस तरीके की प्लानिंग ये लोग कर रहे थे वो क्या थी। अभी गणतंत्र दिवस करीब है, क्या उससे पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश यहां पर रची जा रही थी? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब इनसे यहां पर सामने आएंगे। पूछताछ जिस तरीके से लगातार यहां पर चल रही है, लेकिन दिल्ली में बैठकर इस तरीके की क्या कोई बड़ी घटना को यहां पर रचा जा रहा था, ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं अभी भी उलझे हुए हैं, जिनके जवाब कहीं ना कहीं अभी मिलने हैं। देखिए, जो गिरफ्तारियां हुई हैं 2 शख्स की, उनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। ये जगजीत सिंह, कुख्यात, एक तरह से कुख्यात आतंकी बताया जा रहा है। जगजीत सिंह उर्फ जग्गा
उधम सिंह नगर का ये रहने वाला है, उत्तराखंड का निवासी है। ये कुख्यात बम्बीहा गिरोह का सदस्य है। ये हत्या केस में पैरोल पर फिलहाल आपको बता दें कि ये पैरोल पर बाहर आया था और उसके बाद से ये फरार चल रहा था। विदेश से भी इसको निर्देश मिल रहे थे, यानी विदेशों से भी तार जुड़े हुए हैं, खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है। बिल्कुल। और नौशाद की अगर यहां पर बात करें, ये हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है नौशाद, और 2 मर्डर केस में ही इससे पहले सजा भी काट चुका है। इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में इसे सजा हुई थी। इसके अलावा नौशाद के बारे में जानकारी है, उसमें जहांगीरपुर दिल्ली का निवासी बताया जा रहा है, दिल्ली का ये निवासी है और हरकत उल अंसार से ये जुड़ा हुआ था। तो ये दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं और इनके अगर बैकग्राउंड की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो उसमें पहले ही ये कहीं ना कहीं अलग अलग मामलों में सजा काट चुके हैं और साथ ही साथ कई अहम खुलासे भी इसमें होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताएं किस तरीके से ये आतंकी साजिश को बेनकाब किया गया है। दिल्ली से पकड़ा गया, कल रात में पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा। जगजीत सिंह, नौशाद, दोनों की गिरफ्तारी होती है। किस तरह से इनके पास से बरामदगी होती है, 3 पिस्टल इनके पास से बरामद किए जाते हैं, 22 कारतूस इनके पास से बरामद किए जाते हैं, हैंड ग्रेनेड इनके पास से मिलते हैं, 3 हैंड ग्रेनेड इनके पास से मिलते हैं। यानी इनकी प्लानिंग क्या थी ये समझने की कोशिश कीजिए। कमरे से खून के धब्बे भी नजर आते हैं जिस कमरे में ये लोग रह रहे थे, और इनका जो कनेक्शन है वो खालिस्तानियों से भी जुड़ता है। विदेशों से भी इनको एक तरह से वहां से भी निर्देश आ रहे थे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ये शामिल थे। विदेशों से लगातार इनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, लेकिन कौन कौन शामिल था ये बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहानी यहां तक नहीं सीमित है, और जानकारियां इस मामले में है वो सुमित आपको बताएंगे। तो कई अहम खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। नौशाद जो हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, ये नौशाद हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ था। 2 मर्डर केस में इससे पहले भी इसे सजा हो चुकी है, 2 मर्डर केस में इसने सजा काटी है। वहीं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में इस पर कार्रवाई की गई है। 2 ग्रेनेड जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं बरामद किए गए हैं। जहांगीरपुरी दिल्ली का ये निवासी है, दिल्ली से ही ये रहने वाला है। हरकत उल अंसार से जुड़कर ये लगातार जो है इस तरह की गतिविधि में जुड़ा हुआ था और एक बड़ी प्लानिंग जो है उसकी तरफ से यहां पर की जा रही थी। और सवाल यही है कि आखिर किस तरीके की प्लानिंग थी, उसका खुलासा यहां पर कहीं ना कहीं होगा। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संदिग्धों से हथियार जो बरामद किए गए हैं, जिसमें पिस्टल्स हैं, इसके अलावा हैंड ग्रेनेड हैं, और वहीं भलसवा नाले से, क्योंकि जहां से इनकी गिरफ्तारी होती है खून के धब्बे वहां पर मिलते हैं और उसके बाद कार्रवाई की जाती है और इनकी निशानदेही पर भलसवा नाले से शव की बरामदगी होती है जो 2 टुकड़ों में होता है। तो भलसवा नाले से ये शव बरामद हुआ है।